नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा पिछले वीडियोस जो कि काफ़ी रिलेवेंस थे एवं फ्यूचरिस्टिक होने के वजह से आप लोगों ने जो वीडियोस देखे थे, जो टॉपिक्स डिस्कस किया था, वही टॉपिक्स बाद में आप लोगों ने वेरियस चैनल्स के ऊपर, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या पेपरों में हो, उनके ऊपर आर्टिकल्स आए हुए हैं। इसी तरह से मेरा लास्ट वीडियो जिसमें वेयर इज़ आवर साइंटिस्ट्स, इस वीडियो के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में भारत के साइंटिस्टों को आह्वान किया था कि इस वायरस के बारे में रिसर्च करें। मेरे कहने का यही मतलब है, हमारा इस चैनल में जो भी डिस्कस होगा, जो भी टॉपिक्स होंगे, वो सब फ्यूचरिस्टिक्स होंगे और बाद में आप लोग कई मीडियम से आप लोगों को सुनने को, पढ़ने को मिलेगा। तो चलते हैं आज का टॉपिक के पास। दोस्तों, इस पैंडेमिक सिचुएशन में दो राज्यों के हरकतों को देखते हुए इन राज्यों का सरकार को बर्खास्त कर प्रेसिडेंशियल रूल लगाने का एक अवसर आया है। क्या इन राज्यों में प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है? यही है आज का हमारा टॉपिक। लेट्स गो। परिदृश्य में यह दो राज्य भारत के नियम, कानून, कायदे सब छोड़ दिए और एपिडेमिक 1897 के रूलों के विपरीत ये वायरस को फैलाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यह दो राज्य भारत के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो गए। पहले एक राज्य के बारे में बात करते हैं। इस राज्य में यह राज्य मरने वालों का गिनती नॉर्मल मौतों में गिनती करता है। इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, टेस्ट करना नहीं है, लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का पुलिस का व्यवस्था कुछ अजीब ही है। और दूसरा राज्य में जिसका मुखिया को कलेक्शन और इलेक्शन, ये दो ही समझ में आता है उनको, बाकी कोई समझ नहीं है। इनको कोविड-19 एक मजाक लगता है। ऑर्डर डाल दो, ख़त्म हो जाएगा, गर्मी आएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाकी सब बकवास है। वैसे भी इन्होंने अपना कार्यकाल डिस्ट्रक्शन से ही शुरू किया था, इसीलिए इनको डिस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री कहते हैं। यदि इनके बस की है तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को ये डिस्ट्रॉय करके, रद्दोबदल करके फेंक देगा। बस मौका नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं है इनको। कम्युनल राइट्स कराने का भरसक प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने मंदिरों के धर्मसत्रों को क्वारंटाइन के लिए दे दिया। बस यहाँ नौबत तो आई नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। इन दोनों राज्यों में अपने बोपू मीडिया को बगल में दबाकर रखे हुए हैं और एक आर्डर पास किया है, इनके खिलाफ कोई भी कुछ बोले तो जेल में टूसो। कोविड-19 के बारे में चर्चा करना, मौतों के बारे में लिखना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इनका इलेक्शन कलेक्शन बंद हो जाएगा। ये सिर्फ एक नंबर का खेल समझते हैं। आज 10, कल 11, परसों 15, फिर उसके बाद 10, इसी तरह से अपना मर्जी का नंबर लिखते रहते हैं। इनको टेस्ट कोई चीज़ नहीं है, टेस्ट कराना नहीं, मरे तो मरे, क्योंकि जो जिंदा है वो जिंदा तो रहेगा ही, इम्यूनिटी से बचेगा, इनका कहना ये है। पीएम राहत फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा ऐंठना इनका एकमात्र अच्छा काम है कोविड-19 आने का। दोस्तों, अपने पीएम साहब कितना सहनशील है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यदि ये दो राज्य का इसी तरह से हरकत स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पर करे होते तो इन दोनों मुख्यमंत्रियों को पकड़कर जेल में टूसे होते और ये लोग जेल में सड़े होते। यह लोग ये भी भूल गए हैं, एपिडेमिक 1897 भी एक है और भारत सरकार को पूरा पावर्स है। ये कभी भी किसी भी राज्य को बर्खास्त कर वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। क्या पता
इनके अजीबोगरीब हरकतों को वॉच किया जा रहा हो, जैसे कि 100 गलती के बाद शिषपाल का सिर काटा था। क्या ऊपर से 100 गलतियों का इंतज़ार कर रहे हैं क्या इनका? लगता तो ऐसे ही है, परंतु जल्दी ही इन दोनों राज्यों में प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है, बशर्ते ये दोनों राज्य अपने आप को सुधारे, अपने लोगों के बारे में सोचे और इस वायरस के समय पर केवल आम जनता के बारे में काम करे, भारत के साख को बनाए रखे, यही है। अदरवाइज जो मैंने बताया प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ like, share and subscribe for more updates. Thank you.